गणपति उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सबको भी। ये एक हर वर्ष का हमारा एक वो बन गया कि आपके आए बिना सब कुछ अधूरा लगता है गणपति उत्सव। आपके लिए कुछ वर्षों से है, मेरे लिए मैंने जब से आंखें संभाली हैं, होश संभाला है, मुझे याद नहीं कि मैंने किसी भी साल गणपति की पूजा को अटेंड नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ जब मैं गिरगाम में रहता था, जब मैं 5-6 साल का था, तो गणपति का फेस्टिवल हम बच्चों के लिए तो बहुत मायने रखता था, क्योंकि उन दिनों में 11 दिन का गणपति होता था और 11 दिन रोज़ रात को वो सार्वजनिक गणपति होता था ना, तो उसके पहले 10 दिन पहले चंदा इकट्ठा करना लोगों से, फिर पेंडॉल बनाना, फिर गणपति की मूर्ति की जगह को सजाना, और हर रात को कोई ना कोई प्रोग्राम होता था। उस ज़माने में तो द बेस्ट प्रोग्राम यूज्ड टू बी वॉचिंग अ मूवी। वो जो 16mm कैमरा लाके पिक्चरें दिखाते थे, वो प्रोग्राम नंबर 1 होता था। मतलब 11 दिन के प्रोग्राम में जब वो एक दिन होता था तो इतना हाउसफुल होता था, आजू बाजू के लोग सब, उस इलाके के सब लोग वहाँ आते थे। बाकी दिनों में नाटक होता था, जब नाटक होता था तो नाटक की रिहर्सल भी हमारे बिल्डिंग के लड़के लोग करते थे। तो जब वो जहाँ वो रिहर्सल करते थे तो दरवाजे बंद करके करते थे, तो हम ऊपर से खिड़कियों से झाँक कर देखते थे कैसे वो रिहर्सल कर रहे हो। इट यूज्ड टू बी सच फन। मैं तो स्कूल से भाग के आता था कि मैं आज ये करूँगा आज गणपति के दिनों में, फिर गणपति को लाने जाना, वो एक पूरा प्रोग्राम होता था, नाचते हुए गाते हुए। और आप देखेंगे कि मैंने आज सोचता हूँ तो समझ में आता है कि भगवान ने एक तरीका बनाया है कि जिन लोगों को झिझक है, जिन औरतों को झिझक है, जो आगे पीछे डिस्को में नहीं जा सकते, यहाँ वहाँ नाच नहीं सकती, उनको गणपति का इतना अच्छा बहाना है कि जब गणपति को लेके आते हैं खूब दिल भर के नाचती हैं, तो अपनी सब भड़ास निकालते हैं। हम भी नाचते थे बहुत। और फिर दूसरे वक्त वो आता था जब गणपति का विसर्जन होता था, तो विसर्जन के दिन जब विसर्जन करते थे तो खूब नाचते थे, औरतें भी नाचती थी। जो औरतें कभी साल में कभी सोच भी नहीं सकती नाचने के बारे में, वो भी दिल भर के नाचती थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये 11 दिन ऐसे होते थे गणपति के, वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड थ्रू आउट द ईयर कि ये 11 दिन कब आएंगे। अभी भी आप गिरगांव जाते हैं मतलब गणपति? हाँ, वो मतलब इट्स अ रिचुअल, इट्स नॉट ए रिचुअल, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर मी। मैं कहीं और जाऊँ ना जाऊँ, आज का दिन मेरी पहली पूजा जो वहाँ पे होती है गिरगाम में, वो मेरी पूजा होती है। हम उसको वाड़ी बोलते हैं, पहली वाड़ी मेरी होती है। वो अभी जाऊँगा मैं यहाँ से, अभी रेडी होके जाऊँगा, तो मेरे यार दोस्त तो 80% चले भी गए, तो बहुत मतलब चले गए, मतलब मर नहीं गए, कुछ गुजर गए, कुछ शिफ्ट हो गए वहाँ से। जिस तरह मैं शिफ्ट हुआ हूँ ऐसे बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए, फिर भी 2-4 आ जाते हैं पुराने। एंड बस वो नॉस्टैल्जिया है, वो यादें हैं, वो ज़िंदगी के पहले 18 साल जो मैंने वहाँ बिताए, दे वर माई बेस्ट ईयर्स एंड आई एंजॉयड दैट द मोस्ट। जीतू साहब की बात की है तो कोई खास ऐसी, और इतने सालों से गणेशोत्सव मनाते आ रहे हैं, कोई बचपन की याद है जो आप आज याद करते होंगे? मैंने सब कुछ बता दिया आपको, मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट मतलब आपने कभी लड़कियों के साथ डांस किया वैसे? नहीं, सब लोग मिलके डांस करते थे, और बाकी जो आँख मिचोली है वो तो होती रहती थी। जीतू साहब, गणपति बप्पा को मोदक बहुत पसंद है, तो खाने में आज आपने बिठाया तो गणपति की, मैं आपको एक बात बताऊं, एक खासियत ये भी थी गणपति की पूजा की गिरगाम में, तो इट वॉज अ चाल सिस्टम। हर फ्लोर पे 14 फैमिलियाँ रहती थी, 4 माले की बिल्डिंग थी, तो आप सोच सकते हैं 56 फैमिलीज रहते थे हम लोग, बट बहुत प्यार था आपस में। तो हर एक के प्रैक्टिकली 80% घरों में गणपति की पूजा मतलब स्थापना होती थी, और हर एक के घर में पूजा जब हो तो हम बाहर से लड़के लोग देखते थे किसके घर में अच्छा प्रसाद है, और जाके देखते थे कि कहाँ क्लाइमेक्स आने वाला, बिकॉज पूरी आरती अटेंड नहीं करनी, क्लाइमेक्स में अटेंड करो, जल्दी से काम खत्म हो, प्रसाद लेके भागो। एंड आई थिंक मेरे जितने भी दोस्त थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा, आई हैव अ स्वीट टूथ, तो जहाँ लड्डू वड्डू होते थे, पेड़े होते थे, तो मैं तो खुद दबा के खाता था।
जो अभी मतलब जब एक्टर बन गया तो प्रोफेशनल हैजार्ड था तो बहुत सालों तक नहीं खाया, बट भड़ास तो अंदर वही थी कि वो प्रसाद खाया जाए। तो एनीवे दैट्स हाउ लाइफ इज। जीतू जी कोई प्रैक्टिकली सब आती हैं याद है, मुझे इतना सुना हुआ है ना बचपन में, और जो कुछ आप बचपन में सुनते हो उसको भूलते नहीं हैं। वो यादें बहुत, अब तो कुछ याद भी नहीं होता है, तो उस ज़माने में याद होता था। अभी इतना रिसाइट नहीं करते इसलिए पूरा याद नहीं, पर मुझे तकरीबन सभी आरतियाँ कोई शुरू करता है तो मैं आई कैन फॉलो भी देता। कोई ऐसी विश आप चाहेंगे जो इस साल पूरी करे गणपति बप्पा? मेरी विश मेरे अंदर है, हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा और आप सब समझ गए। सर ये अवसर पे सर एकता वगैरह भी सब मतलब मौजूद रहते हैं ना अभी जब? हाँ, एकता के घर पे भी आता है। एकता घर मतलब रहती नहीं है वहाँ पे, रहती यहीं पे है, उसका एक घर है बाजू में, तो वहाँ उसका गणपति वहाँ भी आता है। तुषार वगैरह सब लोग इसमें शामिल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज पहले मेरी मदर, मेरे फादर, हम लोग सब मतलब बहुत, ये फेस्टिवल ऐसा था, मेरी पूरी फैमिली, मेरी 2 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, मेरी मदर फादर, ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स आर नो मोर, बट दे वर वेरी वेरी आर्डेंट फ्रेंड्स ऑफ दिस फेस्टिवल, और हर फंक्शन अटेंड करते थे इस फेस्टिवल का। सर पर आपके क्या विसर्जन का ये विधि नहीं है ना, आप लोग विसर्जन में हाँ, 5वें दिन विसर्जन करते हैं, अच्छा। और मैं जाता हूँ जू बीच, हर साल बापा को मोरिया करके ही आता हूँ। सर वैसे आपकी त्वचा और आपकी हेल्थ से आपकी उम्र का पता ही नहीं करती। अच्छा बापा को थैंक यू गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति। मोरिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।